दोस्तों फिर से स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पर। तो अक्सर हमारे व्यूअर्स का कमेंट आता है कि यदि किसी जानवर को बुखार है तो हम उसे कैसे मानेंगे, तो कैसे जानेंगे कि इसे बुखार है। तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी होती है कि यदि आपके जानवर में बुखार है तो खाना पीना छोड़ देगी, मन से नहीं रहेगी। और बहुत सारे लोग यही देखते हैं कि उसका रोंवा भरभरा गया है, उसका बाल खड़ा हो गया, तो यही सब देख करके लोग जान जाते हैं कि इसे बुखार है। इसके अलावा आपको थर्मामीटर लाना है और उसके पैखाना के रास्ते में लगा देना है। आप इस प्रकार से पकड़ेंगे और उसके पैखाना में लगा देंगे और थोड़ा सा टेढ़ा करके रखेंगे ताकि ये जो सेंसर है वो उसके स्किन में टच करे, तब आसानी से इसमें टेम्परेचर बता देगा। और इसका जो ये आप पारा देख सकते हैं, तो पारा आसानी से ऊपर चढ़ेगी। और यदि 104 है, 105 है, 106 पर यदि चल गई तो आप समझ सकते हैं आसानी से कि उसे फीवर है। इसके अलावा उसका शरीर तो गर्म रहेगा ही, तो आप उस समय जान सकते हैं कि हाँ इसे फीवर है, बुखार है। तो बहुत सारे आप देहात में देखे होंगे कि बहुत सारे डॉक्टर आते हैं और उसका जानवर का कान पकड़ते हैं। कान पकड़ने के बाद बोलते हैं कि हाँ इसे बुखार है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं लोग बता पाते हैं। कितना भी अनुभवी डॉक्टर हो तो वो एग्जैक्ट नहीं बताता है कि इसे बुखार है या नहीं। अक्सर कभी कभी ये भी देखा जाता है कि बुखार ना भी रहे तो भी डॉक्टर आते हैं और उसे इंजेक्शन दे करके चले जाते हैं, और बुखार का इंजेक्शन बुखार कह कर कि हाँ बुखार है, और इसे कह करके उसे पैसा ले करके चले जाते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपको कोई भी थर्मामीटर से चेक कर लेना है कि उसे कितना बुखार है, और एग्जैक्ट यदि आपको टेम्परेचर पता रहेगा तो उस हिसाब से आपको इलाज करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यदि आपके जानवर को यदि फीवर है तो सबसे पहली बात कि आप उसे एविल लगाएं। एलर्विल आप देख सकते हैं, और अक्सर ऐसे 90% बीमारी होती है जिसमें कि एविल का यूज कर नहीं देना चाहिए। और एविल का अलग क्या रोल है वो हम आपको बता चुके हैं, और नहीं भी बताए होंगे तो आगे आने वाले वीडियो में हम आप इस चीज़ के बारे में आपको बता देंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे हाथ में है लोक है। इसके अलावा मार्कोजेसिक भी हम रखते हैं। मेग्लूडाइन भी रहता है जिसका कि यूज आप बुखार में कर सकते हैं। बुखार हो गया, सूजन हो गया, दर्द हो गया, किसी प्रकार की इस प्रकार से दिक्कत में आप मेग्लूडाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेग्लूडाइन बहुत ही बेस्ट दवा है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि लोग मार्कोजेसिक कोई भी यदि नॉर्मल बुखार है 105-6 भी है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे प्रोजोमिन भी ज़्यादा फीवर में इस्तेमाल होता है तो वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन उसका अलग रोल है। लेकिन आपको सबसे पहले यदि आपको नॉर्मल बुखार है तो एविल देना है, इसके बाद लोक दे देना है। मार्कोजेसिक है आपके पास तो मार्कोजेसिक दे सकते हैं। इसके अलावा हो जाता है कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। तो देखिए ये है एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक इसलिए दिया जाता है कि यदि कोई भी बीमारी है जैसे बुखार है, तो बुखार इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक अलग प्रकार की बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाती है। और यदि आपको बुखार छोड़ना है तो सबसे पहले उस बैक्टीरिया को मारना होगा जो इस बीमारी के लिए कारगर है। तो इसीलिए बैक्टीरिया को मारने के लिए सबसे पहला काम क्या किया जाता है कि कोई भी एंटीबायोटिक, अच्छा एंटीबायोटिक दिया जाता है। और यदि आपका जानवर प्रेग्नेंट नहीं है तो आप यहाँ पर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि इंडोफ्लोक्सासिन भी अच्छी दवा है। ऐसे तो इसे अक्सर इस्तेमाल किया जाता है पतला पैखाना में, लेकिन आप बुखार में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर इसका अच्छा रोल है। तो एंटीबायोटिक के लिए और किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया को मारने के लिए इसमें कम पावर नहीं है, इसमें भी अच्छी खासी पावर है। तो सबसे पहले चीज़ आपको देखना है कि उसका सबसे मेन फोकस करना है कि टेम्परेचर आखिर कम है कि ज़्यादा है। जानवर यदि बीमार पड़ जाती है, बुखार हो जाती है, तो सबसे पहले खाना छोड़ देगी, इसके बाद टेम्परेचर उसका देख करके आपको यही सब मेडिसिन का इस्तेमाल कर देना है। इसके बाद आपका जानवर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए चलते हैं, और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि और भी आपको अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर जानकारी मिलती रहे।